तो गुड इनफ एनर्जी करती क्या है सर एक्चुअली, अगर सरल भाषा में समझे कोई? सरल भाषा में आप समझे तो यू वुड हैव सीन दोज बिग सोलर पार्क्स इन मल्टी हेक्टेयर्स। आज की डेट में वो सोलर पार्क तो बन गए हैं, बट उनका जो जनरेशन पॉइंट है दैट इज कि वो जब सूर्य प्रचंड होता है, धूप पूरी तेज होती है, तब उस टाइम सबसे ज़्यादा होता है। तो टाटा हो गया, अडानी हो गया, तो ये भी इस मार्केट में आ रहे हैं। अगर वो लोग इस गेम में आ रहे हैं दैट मीन्स इट्स अ बिग गेम। जैसे ईवी वाली गाड़ी की बात करते हैं तो हर थोड़े दिन में एक न्यूज आती है कि ईवी की बैटरी के अंदर आग लग गई, ईवी की बैटरी फट गई। क्या डिफरेंस है दोनों में? आधी सही है बात। ईवी की बैटरी में आग लगती है, हाँ, दैट्स ट्रू, बट कंबशन इंजन में नहीं लगती है, पेट्रोल इंजन में नहीं लगती है, ये गलत है। कोस्ट कंट्रोल तो Yes. हो ही नहीं सकता ना, मतलब कि तो अगर हम सोचे कि आज हम कोस्ट को कंट्रोल कर ले। वी बिलीव टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी ओनली इफ इट इज सेलेबल। शोकेस में लगाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना। तो आकाश जी, मतलब इंडिया में एक पेन की फैक्ट्री लगाना भी आसान नहीं है। आपने तो 7 गीगाहर्ट की फैक्ट्री लगा दी। तो अभी टेस्ला इंडिया आ गई है, तो क्या लगता है वो टेस्ला इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी? कहाँ बुकिंग तो हो नहीं रही उनकी कार की। आकाश जी, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। क्या हाल है सर आपके? बहुत बढ़िया जी। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, इनोवेशन के बारे में। आपने की कंपनी का नाम है गुड इनफ। हाँ जी। गुड इनफ एनर्जी जी क्यों रखा सर गुड इनफ एनर्जी, और क्या क्या इसके पीछे रीजन है? कि इसमें ना दो बड़े रीजन है। एक तो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के जो इन्वेंटर है हाँ। उनका नाम है प्रोफेसर जॉन बी गुडिना। गुड इनफ। John B. Goodenough, and he was a Nobel laureate. हाँ। Died in 2023 at the age of 101. ओ, So he invented lithium iron phosphate battery, which is currently helping all renewable energy resources to be sustainable and reliable. दूसरा, we wanted to be a partner to businesses who are pragmatic. As like आज मैं आपको बोलूँ कि भैया लाइफ पार्टनर चूज करना है, तो you will start looking for a partner. If you look for best one, you will never find it. If you look for a good enough partner, you will be happy for the life. Yeah. So that's what made us think about कि भैया कुछ एक pragmatic thought के साथ में we should name it as good enough energy, because best has a very short life, but good enough stays for longer. वाह, तो गुड इनफ एनर्जी करती क्या है सर एक्चुअली, अगर सरल भाषा में समझे कोई? सरल भाषा में आप समझे तो you would have seen those big solar parks in multi hectares. है ना। आज की डेट में वो सोलर पार्क तो बन गए हैं, बट उनका जो जनरेशन पॉइंट है दैट इज कि वो जब सूर्य प्रचंड होता है, धूप पूरी तेज होती है, तब उस टाइम सबसे ज्यादा होता है। करेक्ट। वेयर एज जो पीक डिमांड है वो सुबह के टाइम आती है या शाम को आती है। करेक्ट। तब सूरज नहीं होता। हाँ 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 हाँ, राइट। जब आपकी स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है, सब अपने घरों में चले जाते हैं, ऑफिस भी चल रहे हैं, फैक्ट्री भी चल रही है, घर भी चल, सेम हैपेंस इन मॉर्निंग। तो अब टुडे इंडिया और द वर्ल्ड इज फेसिंग दिस चैलेंज कि रिन्यूएबल्स का जनरेशन ऐसे टाइम पे होता है या ऐसे प्लेस पे होता है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, दैट इज ऑफ पीक आवर्स। करेक्ट। तो उसको बैलेंस करने के लिए यू नीड सम सॉल्यूशन टू स्टोर एनर्जी एंड देन सप्लाई इट, एज लाइक यू स्टोर वाटर एंड देन यूज इट। राइट। Same way you have to store renewable energy and then use it at the time of need. So we make those big battery banks for those power parks, and they are size of a 20 feet cargo container. So that वो बैटरी से आप बनाते हो? yeah we मैन्युफैक्चरिंग करते हो? yeah, we do manufacture. We are India's largest factory, having 7 gigawatt hour of annual capacity, and even the first one to be in this segment for BESS. तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया था सर ये बिजनेस? So business, BESS is a very new concept to the world, not to India only. पिछले 4 सालों में we have seen, इंडिया में 2 साल से, बाकी दुनिया में 4 एक साल से, in terms of the grid stability. बाकी बैटरी तो हम लोग कब से यूज़ कर रहे हैं अपने घरों। हाँ, राइट। And we also started batteries, lithium ion batteries in 2013. 2013 में हमने शुरू किया, and we used to make those, आपने वो कार्ड स्वाइपिंग मशीन देखी होंगी, छोटी छोटी कार्ड स्वाइपिंग मशीन, तो उनके ऊपर पाइन लैब्स लिखा होता है। So we used to supply batteries to those card swiping machine manufacturers, as like ticketing machines in roadways, buses and all. तो वो छोटी छोटी बैटरी बनाते थे। करेक्ट। Yeah. That time we used to tell people कि lithium ion lead acid से बेहतर है। So that was the narrative that time. So convince करना पड़ता था।
And since then, we worked with HCL, L&T, Wipro, DRDO, made batteries for medical devices, defense application, DRDO, Lestec, and AGVs, automatic guided vehicles. धीरे we made batteries for electric vehicles, two-wheelers and all. Or in 2020, we conceptualized or conceived the thought of BESS, 2020 में. So then we started the R&D right in there. और इससे पहले 2019 we incorporated the company 3Geometry, जो lithium ion batteries के R&D के लिए थे, सिर्फ research and development. So then in there in 3Geometry we conceived this concept of BESS, और हमें समझ आ गया था कि हाँ यार, this is something we have to work over to make our country energy sovereign, and the trade imports of the crudes are very high. That is the only solution. If we want to have renewable energies, we should have storage. उसी टाइम पर मोदी जी ने नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन लॉन्च किया था. सो वो लॉन्च तो हुआ, बट इतना हाइप नहीं हो पाया, लोग समझ नहीं पाए कि क्या था. करेक्ट. बट वी टुक द राइट idea from it, and we started NPD, new product development for BESS. अभी मेन कस्टमर्स कौन से हैं, मतलब गुड इनफ एनर्जी के? So we have customers from different industries. Like एक जो बड़ा प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें तो मोस्टली डिस्कॉम्स आर आवर एंड कंज्यूमर. डिस्कॉम्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो आपके घरों में बिजली आती है, जैसे NPCL नोएडा में है, BSES यमुना, BSES राजधानी, UPPCL. So those discoms are our end consumer. कि ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए द यूजर सिस्टम फॉर वोल्टेज रेगुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, एंड देन पीक शेविंग ऑफ पीक और पीक आवर्स मैनेजमेंट. एंड सेकंड टू दैट, ऑल दोज हु आर यूजिंग डीजल जनरेटर टुडे, जो भी डीजल जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली दे आर इनटू कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर, एज लाइक हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, और सम प्रोसेस इंडस्ट्री. आप समझिए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अब उसमें आपका ड्रायर लगा हुआ है. करेक्ट है ना. अब अगर लाइट गई 1 मिनट के लिए भी, बिकॉज जनरेटर हैज़ अ स्विच ओवर टाइम, तो वो 1 मिनट के लिए जो लाइट जाएगी, उतने में वो जितना भी माल उनका लाइन में है वो सब खराब हो जाएगा. करेक्ट. सो इट्स अ गुड प्रोडक्शन लॉस. सो दे नीड समथिंग विच हैव अ वेरी क्विक स्विच ओवर बैकअप, एज लाइक UPS. तो UPS कभी कभी इतनी बड़ी कैपेसिटी के नहीं होते हैं. So we have our system which have a switchover time of 20 millisecond only. उसके अलावा जनरेटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है. 1 लीटर ऑफ डीजल विल गिव यू 3 यूनिट्स. 1 लीटर मोटा मोटा 100 रुपये का पड़ता है, तो 30 रुपये की आपको यूनिट पड़ती है. वुड हैव सीन इन योर सोसाइटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस, DG का बैकअप 30 रुपये यूनिट के आसपास का है. वेयर एज इफ यू स्टोर दिस एनर्जी इन टू आवर सिस्टम, इट विल कॉस्ट यू ओनली 3 रुपीज़. आपका सोर्स हो सकता है 5 रुपये आ रहा हो, रिनेबल से आ रहा है 4 रुपये आ रहा हो, ग्रिड से आ रहा हो 6 रुपये आ रहा हो, तो 6 + 3 9 हो जाता है, मैक्सिमम 10 हो जाता है. करेक्ट. सो 10 versus 30 इज अ बिग गैप. सो ऑल दो C&I कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस नीड अ सॉल्यूशन. वही हमारे मेन TG है. तो ये मतलब जैसे ये जो ऑलरेडी TG है, तो इसमें ऑलरेडी कॉम्पिटिटर होंगे या फिर आप लोगों ने फर्स्ट इनोवेट किया इस चीज़ को? See, in India, we can say that they are very few, and when it comes to the USPs and things, what we have are absolutely no one is offering as of today. Yeah. So how I would say our product comes with 25 years of life. है ना. UPS की बैटरी आपको हर 2 साल में बदलनी. करेक्ट. UPS की मेंटेनेंस के लिए आपको एक स्पेशल रूम रखना पड़ता है जिसमें आपके AC लगे हुए हैं. वो AC अपनी बिजली अलग लेते हैं. करेक्ट. है ना. So UPS has a very high OPEX, like operating expense. Whereas our system comes with 25 years life, 10 years warranty, absolutely no maintenance for first 5 years. Right? तो आपका payback 2 से 3 साल में तो वैसे ही हो जाता है. I would say even less than, depending upon the use cases. But the system others are providing don't have that sort of a life, that sort of a payback period. Or I would say the switchover time is very unique, 20 milliseconds. आकाश जी, आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं? Yeah, like my father is a doctor, and I started as a first gen entrepreneur. Yeah. You. So
तो 10 साल हो गए भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, 10-12 साल कितने? इट्स मोर देन 12 एक्चुअली। ये तो 2013 में शुरू किया था। तो 25 कैसे शुरुआत कैसे हुई 2013 में, मतलब आप बिजनेस में कैसे? सी I was a fresh graduate from UK. I did my aerospace engineering there, and I started aerospace engineering for a reason. बहुत छोटे से थे, रहे होंगे 6th क्लास में। एक भैया थे, उनसे पूछ लिया कि भैया ये एस्ट्रोनॉट कैसे बनते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि भैया एरोस्पेस इंजीनियरिंग गन की बनते हैं। मैं कहा ठीक है जी, चलो अब यही करेंगे। तो कर तो ली, करने के बाद नहीं होके पहुंच गए। फिर थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि चलो भैया, there are certain things which you have to work over to be an astronaut. It's not only the aerospace engineering. That time I had this offer from Australia, Atkins. So I had to go there. Meanwhile, I was here for a 2-month period. तो 2 महीने के लिए I was here and I went to Chandni Chowk with a relative of mine. वहाँ पर उनकी कैमरा रिपेयर शॉप थी। सो कैमरे, ये आपके जो कैमरे होते हैं, इसी में आपकी वो बैटरी लगती है। सो दैट इज़ सोनी की बैटरी आती थी FD550 NR। सो उन सब की वो छोटी बैटरी, फ्लैश बैटरी, डिजिटेक वगैरह आपने नाम सुने होंगे इन सबको। सो आई रियलाइज्ड कि बैटरी की कॉस्ट उस टाइम पर इट वाज लाइक समवेयर 4,000 रुपये का आपका OEM की वो बैटरी थी। और व्हेन आई बाइफरकेटेड आई गॉट टू नो कि इसका BOM कॉस्ट तो 400 रुपये भी नहीं आ रहा है। तो ये 10 टाइम्स का जो मार्जिन था ना, उसने थोड़ी सी आंखें ऐसे करी कि यार दिस इज अनइमेजिनेबल, इनक्रेडिबल, लाइक आई कांट बिलीव इट। और जब वो तो मेरा फर्स्ट स्पेकुलेशन था ये 400 रुपये है। लेटर ऑन व्हेन आई प्रोक्योर्ड एंड थिंग्स, आई गॉट टू नो कि वो 250 रुपये ही था। अच्छा, और कब हो गई? और क्या, और 4,500 रुपये की तो वो आपकी सेकेंड मार्केट बेटा ही, जो आप OEM से लेते हैं, दैट कम्स फॉर 12,000 रुपीज़। कहाँ 250 रुपये, कहाँ आपका 12,000 रुपये, वॉज नो मैच। करेक्ट। तो वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि चलो यार थोड़ा करते हैं इसको। क्योंकि आइडिया टू गो टू एटकिंस वाज टू जस्ट हैव मनी एंड डू माय मास्टर्स इन टेक्सास, USA। मैंने कहा यार पैसे ही तो कमाना है, वहाँ जाकर कमाना, चलो यहाँ से कमा लेते हैं, है ना। शायद वहाँ पे आपको अपनी मास्टर्स के लिए 2 साल लग जाए, यहाँ 1 साल में हो जाएगा। सो विद दैट आइडिया आई स्टार्टेड दिस। और विद इन 6 मंथ फ्रॉम चांदनी चौक वी शिफ्टेड टू पटपर्दन इंडस्ट्रियल एरिया। और revenues were high and orders we were booking were also good one, margins. So वहाँ से थोड़ा सा लगा कि हाँ ऐसे चलेगा। and then I made my application to Texas University Austin. वहाँ से भी ऑफर आया। then एक Embry-Riddle USA करके एक और यूनिवर्सिटी है, there also I applied। and because you need to be specialized in some domain to be astronaut, just not the bachelor's in aerospace. So in parallel to that, there is another institution known as ISE ONSMA, Institute Superior Aeronautic de Space, ENS बोलते हैं फ्रांस में, École Nationale Supérieure। सो फ्रांस में यूनिवर्सिटी का सिस्टम बड़ा अलग है। यू हैव ओनली वन ENS फॉर एनी वन डोमेन। आपको मतलब फिर आपका इकोल नेशनल सुपीरियर से नीचे इकोल नेशनल होगा, फिर इकोल होगा, फिर इकोल पॉलीटेक्निक होगा। सो इकोल पॉलीटेक्निक इज द टॉप वन। ठीक है, इट्स बेटर देन ENS। हमारे यहाँ पे तो पॉलीटेक्निक बहुत छोटा होता है, पॉलीटेक्निक इज लाइक बेस्ट वन। मेरे को कोई ऐसा आइडिया भी नहीं था, बस फॉर्म भर दिया था कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा। बट आई वॉज ट्रेवलिंग बैक फ्रॉम क्लाइंट विजिट फ्रॉम मुंबई, राजधानी में आ रहे थे। रात को 2 बजे वो मैसेज आता है ये दैट यू आर सेलेक्टेड है। ये तो पॉसिबल नहीं था, कैसे हो गया। आई वाज लाइक कि कोई तो मिले मेरे को, किसी को उठा के मैं बता दूं कि हाँ ये हो गया है। तो आई वेंट देयर, इट वाज गुड ऑफ एक्सपीरियंस। आज की डेट में इफ यू वुड सी, Safran is a company for jet engines. So 70% alumni base in Safran is from ISE ONSMA, right? So ISE ONSMA do that sort of a research कि जो आज से हमें 10 साल बाद शायद देखने को मिले, तो 10 साल पहले होती है। हमारी कोई बुक्स नहीं होती थी। We used to have the actual research material जो हमारे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स कर रहे थे, हमें वही पढ़ना होता था। तो आफ्टर दैट डूइंग माई मास्टर्स आई हैड दिस थॉट कि भैया अब बढ़िया है, and now I can apply for things। and तब एक बात समझ में आई कि to be an astronaut
आपको यूएस ही जाना होगा। कि इंडिया भी कुछ कॉस्मोनॉट गगननॉट जल्दी से भेजने वाला नहीं है, एंड बाय द टाइम इट विल बी अ टाइम आप बूढ़े हो चुके होगे, राइट तब पता नहीं क्या होगा। तो एंड फॉर बीइंग इन यूएस यू हैव टू गो टू नासा, एंड फॉर बीइंग इन नासा यू हैव टू गिव अप ऑन इंडियन सिटीजनशिप। राइट वो गवारा नहीं था, हमारे यहाँ पे 2 सिटीजनशिप का रूल नहीं है और वो हो नहीं सकता था। आई गिव अप ऑन दैट कि भैया ये तो ड्रीम ही रहने देते हैं। इंडिया वापस आ जाएंगे, No. इंडिया में ही करेंगे। We'll see what to do. We'll see what to do. The business which I was doing was continue. I used to wake up 4 early in the morning. जब यहाँ पर 9 बज रहे होते थे, तो to the all the staff giving direction कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, and we कुछ managed a system, Dropbox में files डालना, तब उस टाइम पे इतने ERP और वो systems नहीं थे available, so everything was being managed from there. I went to Sweden from France to do my research at Chalmers. It's among top 50 technical universities in the world. वहाँ पे हमने थोड़ा सा combustion engine के ऊपर में रिसर्च की और Volvo Cars project and all. And within 6 months or 7 months, 8 months, I thought of like let's move back. Let's handle the business. जो अपना है काम उसी को करते हैं। And then and there I came back, और फिर वहाँ से there was no U-turn, तब से हम बस बैटरी बना रहे हैं, चल ही रहे। तो मतलब अभी जैसे मान लो बिग कंपनीज है, हाँ। ठीक है, ये टाटा हो गया, अडानी हो गया, तो ये भी कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब इस मार्केट में आ रहे हैं, बैटरी बनाने चालू कर देंगे, तो फिर आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या रहेगी? ये तो प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, सब कुछ ड्रॉप हो जाता है, तो क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह का मार्केट आपका बना रहेगा, किस तरह का मार्केट उनका रहेगा? हाँ, yes, you are right. Certainly अडानी, अंबानी and all Reliance, वो तो सभी बड़े गेम में आते ही, and that's a sign that अगर वो लोग इस गेम में आ रहे हैं, that means it's a big game. करेक्ट, है ना? इट्स अ वेरी बिग गेम। It's a very big game, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं थी। So our capacity is 7 gigawatt. अडानी ने अभी 3 गीगावाट का कैप्टिव प्रोडक्ट ले लिया है। हमारी जो कैपेसिटी है उसका आधा उसने खरीद लिया है, Correct. नॉट फ्रॉम अस, फ्रॉम चाइना, समझे। बट सो how we will compete? Actually, we will not. We will coexist. We don't have to compete with them. We have our own niche. We work on softwares. We work on how we can deliver value to the customer. What we do is the customer intimacy. We talk with customer face to face. Yeah, I don't expect Adani or Ambani to talk that way. राइट, वो तो डफ प्रोडक्ट बना ले लो बस। हाँ, and then the people they have hired or maybe the working for that particular segment. आपको ये नहीं पता है कि आज वो उनकी कंपनी में कल कहाँ होगा. So we will be here only. Correct. We have to build this brand. So the loyalty of customer we can have. It will be difficult for Adani and Ambani. Though for price reduction, of course, they can do better than us. Maybe sometime. And so competition, we don't feel we will be having that sort of a competition, but we will coexist. Just to an example, you see these polymers, plastic materials. Yeah. So they are dominating the market. Yeah. Reliance supply all the polymer materials. But still, there are so many other companies which are coexisting. करेक्ट। मेरे को एक बात बताओ सर कि जैसे पेट्रोल, सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसमें बैटरी लगती है हर गाड़ी के अंदर, उनमें कभी आग नहीं लगने का ऐसा कुछ आया है कि आग लग जाती है हर थोड़े थोड़े दिन में? बट जैसे ईवी वाली गाड़ी की बात करते हैं तो हर थोड़े दिन में एक न्यूज़ आती है कि ईवी की बैटरी के अंदर आग लग गई, ईवी की बैटरी फट गई। क्या डिफरेंस है दोनों में? आधी सही है बात, ऐसा आधी नहीं, सही है। आधी सही है। देखिए, ईवी की बैटरी में आग लगती है, हाँ। दैट्स ट्रू। सॉरी, ईवी कार्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बट कंबशन इंजन में नहीं लगती है, पेट्रोल इंजन में नहीं लगती है, ये गलत है। इफ यू लुक ओवर द स्टैट्स, सो जो आपके फायर एक्सीडेंट हैं वो टू द परसेंटेज ईवी में बहुत कम है, कम है, कम है। न्यूज़ ज़्यादा आती है इसकी। हाँ, बिकॉज दैट कुड बी अ न्यूज़। अगर आप ये न्यूज़ बोलो कि पेट्रोल की गाड़ी में आग लग गई, कोई नहीं देखने वाला कि नहीं यार क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो, उसमें तो लगी सकती है, लग सकती है, क्योंकि पेट्रोल है। पेट्रोल है ना। एंड सो वो न्यूज़ नहीं बन सकती है, दैट्स नॉट समथिंग न्यू। यू शो व्हाट कैन बी न्यूज़। तो ईवी का अगर आप परसेंटेज देखेंगे, इट्स नॉट दैट हाई। लाइक आज की डेट में पेनिट्रेशन ही हमारा 4.5% के आसपास का है इंडिया का ना, इंडिया पेनिट्रेशन। लाइक हमारा अगर कोई बंदा 100 गाड़ी अगर आपकी बिकती हैं तो उसमें से 1.5 गाड़ी आपकी ईवी है। करेक्ट है ना। अब उसमें अगर आपको एक दिखती है तो वो न्यूज़ बनती है
है ना. Correct. Whereas if you look at the numbers of combustion engine cars, I mean petrol diesel cars had fire accident last year, it will be maybe 50 times or 100 times more than the EV cars. अच्छा एक चीज़ बताओ, इंडिया तो ऑलरेडी मतलब इम्पोर्ट 90% इम्पोर्ट करता है, मतलब लिथियम हाँ. बैटरीज की जो भी कंपोनेंट होते हैं, तो इंडिया के पास तो कुछ है नहीं अपना, तो स्टिल वी आर डिपेंडेंट हाँ. सारी चीज़ों में. उसका कारण है like it's not only batteries, it's about the research and development people we have been doing, or the mindset we have been carrying from last few years, few decades I would say. R&D एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही छुपा सा रहा है. हमने जब स्टार्ट किया अपना एक R&D फर्म 3Geometry, दैट वाज फॉर द सेम रीज़न कि लोगों को ये ऐसा लगता था कि यार जब तक हम एक कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे R&D करके, तब तक चाइना तो कोई और एक नई चीज़ लेके आ जाएगा. करेक्ट. तो R&D करनी क्यों है ना. और कुछ लोग करेज लेते भी थे तो उनके मन में ये डर रहता था कि यार इट्स रिसर्च फॉर अननोन, यू डोंट नो इफ इट विल हैपन or it will not. राइट. It's an investment, it's just a gamble for many. It's expensive also. You need to procure all equipments for R&D, which are precision equipments, and they are expensive. एक मल्टीमीटर आप 100 रुपये का भी लेते हो, but when you use it for R&D, it may cost you 8,000 rupees. 100 और 8,000 में फ़र्क है. I'm talking about a normal fluke meter and some चांदनी शॉप 100 rupees milliliter. तो हम सिर्फ एक मल्टीमीटर में जब इतना डिफरेंस आ जाता है, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑसिलोस्कोप और सम अदर एस्पेक्ट, तो और चीज़ें बढ़ जाती है. एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट अगेन बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, द ह्यूमन रिसोर्सेज. दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, एंड टू रिटेन दोज रिसोर्सेज इन अ मार्केट जहाँ पर R&D करने वाले लोग कम हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट. क्योंकि कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी ना. तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी विच इज़ वी थॉट is stopping the ecosystem to develop. We never thought of कि भैया हम अकेले कर लेंगे. हमें ये क्लियर था कि यार इकोसिस्टम नहीं बनेगा तो इंडिया ग्रो नहीं करेगा. That's why we started 3Geometry. कि भैया ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि 6 महीने में आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके देंगे. We will have a system जहाँ पर आपके पास में एक शेयर्ड स्पेस में सारे इक्विपमेंट, you don't have to buy those, we already have bought it for you. Correct. है ना. So it's a shared. All the resources and engineers, it's our headache to just have them here. Either they are expensive or retain them or whatever. ये R&D वाला कंसेप्ट हमने 3Geometry में जब स्टार्ट किया, we thought कि अब इंडियन इकोसिस्टम बैटरी में एटलीस्ट डेवलप करेगा. बट वी वर रॉन्ग. इतना सब कुछ सोचने के बाद भी हमें पता चला हम गलत थे. द मेंटलिटी एंड माइंडसेट बिहाइंड द एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस रनर्स वाज लाइक that skewed type of like निचोड़ लो. There is no product which has been developed perfect in first NPD. आपके पास में फर्स्ट जेन, सेकंड जेन, थर्ड जेन, फोर्थ जेन, फिफ्थ जेन, इस तरह करके डेवलपमेंट होता है ना. So they wanted in the first project only कि इसमें जो 10th जेन में काम हो रहा है वो इसी में हो जाए अभी का भी for the same price. So that was never possible. वो mindset हम चेंज ही नहीं कर पाए. We tried our best. We worked with top of the class manufacturers as like Ola Electric, like जब आपके fire accidents हो रहे थे 2020, I wouldn't say they didn't have this mindset, they have good one, but again, while dealing with all those top class manufacturers in India and abroad, we found this difference कि हाँ है, mindset difference है. We cannot just change it in a year or by just one organization. Either we become the example and then people follow us, or just give up on this idea. मतलब जितना भी बैटरीज हैं हम अगर इंपोर्ट कर ही रहे हैं, मतलब चाहिए तो कोस्ट कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता ना. मतलब कि तो अगर हम सोचे कि आज हम कोस्ट को कंट्रोल कर ले, अगर वो बढ़ेगा नहीं, तो जैसे उधर थोड़ी सी प्राइस बढ़ी तो इधर भी हमको प्राइस बढ़ानी पड़ जाएगी. तो हम बार बार बात करते हैं कि हम कोस्ट को कम करके चीज़ों को लोगों को देंगे, तो मतलब स्टिल वी आर डिपेंडेंट. मतलब ये मान के चलना अपन को लाइफ में. नहीं ऐसा नहीं है. इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर. So the first thing is it's not about the cost only, it's about the value also. If someone is willing to pay for the value, then why not? Costs तो एक imaginary factor है ना. वो आपके लिए कम हो सकता है, दूसरे के लिए ज़्यादा हो सकता है. It's very subjective. But values are something should be appreciated at all levels. Okay. If relevant. Cell भले ही import होता है, but the value chain of cell today into the battery energy storage system or something like that is 35 to 40%. तो बाकी का 60% तो आपकी अभी भी कंट्रोल में है कहीं से कहीं तक ना. हाँ, the kind of
So as today good enough, we have filed 5 patents. We will be filing 17 by end of this financial year in March. तो ये patents हैं तो they are for some advancement in the technology. Yeah? And when we believe technology is technology only if it is sellable. शोकेस में लगाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना, तो अनसेलेबल है तभी हो सकती है जब वो वैल्यू डिलीवर कर रही है. करेक्ट. So the other part of 60% in the battery energy storage system is accounting for the technology and the advancement and the values we are delivering to you as a product performance. You will have the total cost of an ownership analysis. You will have the LCOS, levelized cost of storage. You will understand how much will be the OPEX and CAPEX, and then you can understand that it is delivering value. It is a profit and purpose game. Purpose, of course, like it's our purpose to do to make the system sustainable, but end consumer को profit से मतलब, and we take care of that well. कि भैया आपको profitability नहीं दिख रही है तो then why should you go for it? Correct. Yeah, it's all business game. Lithium ion cells import हो रहे हैं. It's about 2018 or 19 we thought of कि भैया हम lithium ion cell manufacturing करेंगे. Ola is doing it today. Ola is already doing it today, cell manufacturing, but हमने उस टाइम पर फॉर अ स्ट्रेटेजिक रीजन अपना सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान ड्रॉप किया. उसके जस्ट बाद कोविड आ गया था. इट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन फॉर अस टू जस्ट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर. लेटर ऑन वी रियलाइज देयर वाज अ डायनेमिक और आई वुड से पिवोटल शिफ्ट फ्रॉम वन केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी टू द अनदर केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी इन चाइना. उनकी गाड़ी चल रही नहीं है, अभी दौड़ रही है, हमें तो अभी शुरू करना है ना. अभी ये शुरू करने में जो हमारे को मेहनत और टॉर्क लगने वाला है ना, दैट इज ह्यूमंगस. अब इसको इससे हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं. अगर हमने इसको दौड़ाने की कोशिश करी तो होगा क्या कि हम यहीं अटके रह जाएंगे और ये और आगे निकल जाएंगे. अच्छा. सो वी डोंट वांट टू वर्क ऑन समथिंग विच इज मोर लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील. अभी हम यहाँ से पकड़ रहे हैं. गुडिनो वर्क्स ऑन अ सिंगल फिलॉसफी और दैट इज चूज द बेस्ट एंड मेक इट बेटर. सो वी आर चूजिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेकिंग इट बेटर. जब ये फॉरवर्ड वैल्यू सप्लाई चेन क्लियर हो जाएगी, when we are strong enough, we had the momentum, we had the money and capex in surplus, we can look over this backward integration also. Yeah. So it's not about our system in batteries. You can apply this into any product and system in the India. Yeah. Now, what China has done almost 30 years back was the same thing. They chose the best from the Japan, made it better, and today they have done all the backward integration. So history is repeating itself. Correct. We should be part of it. तो आकाश जी, मतलब इंडिया में फैक्ट्री लगाना, एक पेन की फैक्ट्री लगाना भी आसान नहीं है. आपने तो 7 गीगाहर्ट की फैक्ट्री लगा दी. कोई चैलेंज नहीं है आपको इसमें? नहीं, या ऐसे ही सब इजी हो गया? नहीं, इजी तो कुछ नहीं होता. बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बट चैलेंज ओनली इफ यू आर लैकिंग सम पैशन. अगर आप में वो जज्बा है, आग है, तो चैलेंज तो आएंगे, वो आप रेडी हो करके निकल जाओगे. एंड आई वुडंट से कि भैया इंडिया में नाउ द इकोसिस्टम इज दैट डिफिकल्ट. आई नो देयर वाज अ टाइम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए वी हैड टू पे 50,000 रुपीज एंड अ गेस्ट स्टेशन और द वेटिंग पीरियड ऑफ समवेयर लाइक 3 months. आज की डेट में आईसी कोड इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑनलाइन. 5 मिनट में आपको आईसी कोड मिल जाता है, ओनली पेइंग 200 रुपीज. तो the ease of doing business is real. It's real. Yeah. I am giving you just one example of IC code. There are so many others. It's about us if we want to be grateful. If it's about us if we want to be thankful, or if we want to acknowledge what has changed. And it's about us only if we want to creep about. Yeah. So I would say it's real. Ease of doing business. We had lots of things which have been provided by the government and system and policies. Even in our factory and system, we have seen it. Many would say this is something, I'm talking from my personal view, many would have faced challenge, but certainly we also had challenges. But when I compare it from my past experience, maybe 5 years back or 10 years back, it was very difficult. I had few friends in China. They asked me ki, you should come to China, we will work together. Today they are hell of a rich.
Yeah, we are same of age, and we thought of ki we three should work together to just make some business in China and for the world. That's how China works for the world. We had this thought, and I chose to be here. They said you will regret it. तो आज रिग्रेट करते हो आप? No, I don't. I will never. They said that you will regret it because Indian ecosystem would allow you to survive and sustain. Yeah. And I had many a time this thought in between कि यार बात तो सही कह रहे थे, but when I see it today, I am doing my responsibility. So why to regret for responsibility? So why to regret for responsibility? You can't regret for it. Yeah. So and maybe if not today, tomorrow we will see something happening wonderful. तो अभी टेस्ला इंडिया आ गई है, तो क्या लगता है वो टेस्ला इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी? कहाँ बुकिंग तो हो नहीं रही उनकी कार की 3-3 महीने में की लोगों का पैसा नहीं है या टेस्ला को अडॉप्ट नहीं करना चाहते? नहीं जी, सबको अपने टाटा का ट्रस्ट ज्यादा है। वैसे टाटा का ट्रस्ट ज्यादा है और महिंद्रा जी भी आ गए हैं तो बढ़िया चल रहा है। एंड इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू चेन। अब देखिए फिर से वही पॉलिसी एंड सिस्टम। ये इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी इज सच लाइक दे हैड टू पे 100% ऑफ द कस्टम ड्यूटी ऑन इट। तो कॉस्ट डबल हो गई है। इट्स नॉट, इट्स द वैल्यू इज द कॉस्ट, द थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट। वैल्यू नहीं मिल रही है तो नहीं लेगा बंदा। मैंने तो इंडिया में 1 करोड़ की कार नहीं बिकती है। बिकती है, सही बात। वो तो फिर भी 70 लाख की है। अच्छा, इसके अंदर भी मतलब जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, इन सब में भी एआई का रोल आएगा अभी? It's very much in there. See, how it works in battery energy storage system, you had to guess कब price. So we have this international exchange of electricity also, IEX, yeah, where you have prices as like you have share market prices. Same way for electricity prices. कि आपका पीक टाइम पर अलग इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है, ऑफ पीक टाइम पे अलग प्राइस है। वैसे अभी रिसेंटली इट वाज ऑलमोस्ट 0.001, एक बार तो नेगेटिव भी गया था। सो नेगेटिव मींस इफ यू यूज द इलेक्ट्रिसिटी दे विल पे यू। अच्छा। Because they don't know what to do with this extra surplus electricity, they have to supply it somewhere. AI can anticipate or forecast कि कब प्राइस कम होगा, कब ज़्यादा होगा, तो आप स्टोर कर लो, बेच देना। एज लाइक यू डू इट फॉर शेयर मार्केट, कब बेचना और कब खरीदना है। सेम वे यू कैन डू इट फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो यूजिंग AI. So that's one of the use case of AI. More than this, there's the business game. When we use it in our system, we use it for prognosis of what can go wrong. Yeah, there are algorithms which works on it, that if a battery is performing in a certain manner, तो वो forecast करता है कि यार this may get into some failure or not. So it's not like we diagnose it once it has already happened. We do the prognosis using AI. So it's a prognostic approach. तो आज भी मतलब बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में इस इंडस्ट्री के अंदर? बहुत ज़्यादा है। क्या एक जैसे आप कोई शेयर करना चाहोगे? अभी तो बहुत ही ज़्यादा है। The first misconception is battery is nothing. सेल लाने हैं, ऊपर एक BMS लगाना है और दैट्स ऑल। हो गया। सेल चाइना से आते ही ऊपर एक बस एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाना है, हो गया। एंड ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है। टू व्हीलर इंडस्ट्री हैज़ फेस्ड इट बैडली। टू व्हीलर में भी हैड सीन दोज फायर एक्सीडेंट एंड ऑल, एंड बहुत सारी कंपनियां शुरू होके बंद हुई। इट्स फॉर द सेम रीज़न। सबको यही लगा था कि सेल लाने और BMS जोड़ना है और हो जाए। It's a simple assembly, but it is not. Yeah. If we have filed these many patents, so it's for a reason. Patents is for novelty. Correct. Yeah. कि आपने कुछ नया किया है. It has improved some performance or features into the system. That's why you get patents. तो ये misconception जब तक दूर होगा, maybe best में बहुत ज़्यादा late ना हो जाए. But today we see tenders which are bidding at a price कि जो चाइना में 16 गीगावाट आवर के टेंडर का प्राइस था, उससे नीचे हमारे यहाँ 1 मेगावाट का था। सो जस्ट फॉर अ रेफरेंस 1 गीगावाट इज 1000 मेगावाट। करेक्ट। तो 16,000 मेगावाट का जो प्राइस है वो उससे कम 1 मेगावाट का इंडिया में बिड हो रहा है। सो वी आर बेटर देन चाइना इन सम कॉस्टिंग व्हेन वी आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम चाइना, पुटिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, वारंटी, AMC, सर्विस एंड आवर प्रॉफिट एंड मार्जिन, देन स्टिल इट इज लोअर देन व्हाट इज इन चाइना। So ये misconception इसलिए है because everyone thinks like it's easy, just adding up something and it's all.
Second misconception is about the chemistry itself. Yeah, people believe lithium iron phosphate is something which will gonna be obsolete very soon because there will gonna be some other chemistries as like sodium ion or solid state batteries. But it will take a while. Lithium iron phosphate came into picture in 1996 और फर्स्ट कमर्शलाइजेशन हमें कहीं जाके 2016 के आसपास देखने को मिला था. तो it takes time. When you just have TRL level, technology readiness level 8, उसके बाद भी आपको कम से कम 5 साल लग जाते हैं to get it commercialized at a level, mass production. So second misconception ये है, and I would say the third misconception would be battery 25 साल नहीं रहेगी. The life we talk about, yeah? Because people don't understand why it is 25, why it is 10, or why it is 5. Yeah? Generally, what happens, there are some ions which are moving from anode to cathode and cathode to anode. अब ये जो ions है, ये throughout the life capture होते हैं कुछ, है ना. अब 100 इधर गए थे तो वापस 100 नहीं आते हैं, कुछ रह जाते हैं, वो ऐसे कैप्चर होके. अब ये आयन की मूवमेंट ही है जो उसकी कैपेसिटी डिफाइन कर रही थी या लाइफ डिफाइन कर रही थी. ओके, अब बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट अब ये आयंस का साइज जो है वो छोटा हो गया है, तो अभी अटकते नहीं है, थोड़ा फ्री मूवमेंट रहता है ना. दूसरा, आयंस की कंसेंट्रेशन हाई हो गई है. पहले अगर 100 आते तो अब 110 120 आते हैं, तो वो और ऑलरेडी एक्स्ट्रा होते हैं. तो कैथोड पार्ट में सिर्फ आयन होते थे, अब एनोड को भी प्रीलिथेटेड करने लग गए हैं. So all this, the concentration of ion, the number of ions, and the mobility of the ions is way advanced now. And the electrolyte is also changed. The solid state electrolyte which we are talking about, कि पहले liquid होता था, उसका degradation होने लगता था, अब solid state, अब semi solid state तो अभी भी exist करता है. So because of those transitions, आज की डेट में the life cycle have increased to 10,000, but it is something which is speculated. No one has seen those 10,000 cycles. People have seen only the degradation pattern कि भैया पहले 100 साइकिल में या 400 साइकिल में इतना डिग्रेडेशन होता था, अब नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इट विल स्टे लॉन्गर. तो पहले कितने टाइम चलती थी बैटरी और अभी कितने टाइम चल रही है अगर कोई बैटरी लेके आता है घर पे? तो पहले 2000 साइकिल होते थे LFP के, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 10,000 विद इन 2 years. तो 5 गुना साइज और लाइफ वैसे ही बढ़ गई है ना, तो कॉस्ट कम हो गई एक तरह से. कम हो गई. सो इट्स समथिंग लाइक यू लुक एट अ ह्यूमन, है ना, कि अगर आपको बंदा 35 साल का बंदा 25 का लगने लगे या 20 का लगने लगे, बाय लुक्स यू विल से कि ही विल लिव लॉन्गर. करेक्ट. तो दैट्स व्हाट वी स्पेकुलेट अबाउट बैटरीज आल्सो. भैया जो अभी हेल्दी है, इसकी बॉडी में कुछ खराब खरूब हुआ नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा जिएगा नॉर्मल से, है ना. तो आपने देखा है ये चेंज, मतलब कि पहले अगर 2 साल की बैटरी होती थी, अभी 5 साल की बैटरी है. हाँ, ऐसा दिख रहा है आपको? तो 2 और 5 साल तो था ही. व्हाट वी सी कि अब उसमें डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो इट विल स्टे. लाइफ उसकी ये थी कि बैटरी को आप क्या करते हैं, आपके फ़ोन में बैकअप देना बंद कर देती है ना, कम होने लगता है धीरे धीरे. अब कम ही ना हो तो आप तो यही कहोगे ना यार, चलती रहेगी ये तो दैट्स व्हाट. बस मैंने तो ऐसे देखा जैसे एकदम से, मतलब चलते चलते एकदम बंद हो जाता है, कि अभी लग रहा है कि अभी जिएगा, अच्छा जिएगा और एकदम हार्ट अटैक आ जाता है उसको. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस. को बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ. कि एंड ऑफ लाइफ पहले डेटा शीट में लिखी आती थी कि एंड ऑफ लाइफ ऑफ अ बैटरी इज 80% ऑफ द कैपेसिटी. कि अगर आपकी 100% है आज की डेट में, 100 एच की बैटरी है, जब वो 80 एच रह जाएगी तब आप उसको एंड ऑफ लाइफ मानना, डिस्कार्ड करना. दैट वाज द डेटा शीट फ्रॉम सेल मैन्युफैक्चरर. वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज 80%, बिकॉज आफ्टर दिस 80% द डिग्रेडेशन वाज टोटली अनप्रेडिक्टेबल. कि हर साल वैसे तो 1-2% करके डिक्रीज हो रही थी कैपेसिटी, बट अब 80% के बाद तो पता नहीं अब 10% जाएगी अगले साल या 50% जाएगी. इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल. ऑल्सो इट्स रिस्की. व्हाई? कि अब क्या है, जो आयंस है ना, जो कैप्चर हो रहे थे, इसी वजह से तो कैपेसिटी डिग्रेड हुई थी. अब वो फोर्स एक्स्ट्रा लगता है उनको निकालने के लिए. दिस एक्स्ट्रा फोर्स में क्या होता है कि वो जो आयंस है वो एक कोन शेप में बन जाते हैं. आप ना किसी चीज को ज्यादा खींचोगे तो पेनी हो जाती है ना ऐसे, तो कोन शेप में होके वो आपके सेपरेटर को पंचर कर देती है, जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में. अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूँ, बट इट्स रिलेवेंट टू द इंडस्ट्री. राइट. वो जो पंचर करती है उसकी वजह से क्या होता है कि अब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं. इट्स वाई इट्स रिस्की. तो एंड ऑफ लाइफ 80% इसलिए बताई गई कि भैया 80% के बाद में आप जोर मत लगाना, ये इट्स नॉट सेफ.
करेक्ट। एंड इट्स अनप्रेडिक्टेबल ऑल्सो। वही आपके मोबाइल की बैटरी के साथ भी होता है कि पहले तो धीरे धीरे डिग्रेड होती है, फिर एक दिन एकदम सांस तोड़ देती है। तो वो यही होता है ना कि एकदम से आप पहले मतलब आप जवान सारी एनर्जी पहले ही ले रहे हो, सब कुछ पहले ही करते हो, और एकदम से हार्ट अटैक का बटन बन गया और एकदम से आपका हार्ट अटैक आ गया। तो वैसे ही बैटरी के साथ हो रहा है आजकल। वो स्टेरॉइड्स वाला हाल है। हाँ, वो तो स्टेरॉइड लेते लेते जवान दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, भैया ये तो अभी तक जवान दिख रहा है। तभी तो होता है कि अच्छा 45 में निकल गया, 35 में निकल गया, साइकिल चलाता चलाता हाँ जिम में चला गया, क्योंकि वो सारी एनर्जी एकदम से ही सोप कर लेते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा है, मतलब दोनों को रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह है ना, किसी का वो बोल रहे थे कि वो एक हास्य कवि है, कहने जी सबकी गिनी चुनी सांसें हैं, हाँ है ना। आपकी अगर 1,000 है तो 1,000 है, 1,00,000 है तो 1,00,000 है। हाँ अब अगर आप उन्हें तेज तेज ले लोगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे लोगे हाँ। तो आराम से। तभी तो ये जो योगी होते थे वो सांस को कंट्रोल करते थे, धीरे धीरे ले लेते तो वो लंबे जीते थे। आजकल तो हम भाग दौड़ सुबह से शाम तक पता ही नहीं चल रहा कितनी बार सांस ले लिया अपन ने। एग्जैक्टली। तो बैटरी और दोनों तो सिमिलर हो गए। ये इट इज हाँ तो वही है कि उसमें फिर एंड ऑफ लाइफ वाला जो कंसेप्ट है आज की डेट में, अब बिकॉज आयंस आर स्मॉलर नाउ, तो उनकी मोबिलिटी इजी है, तो अब 80% डीओडी को घटा के 70% पे ले आए हैं। एंड दोज हु हैव थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है वो 60 बोल देते हैं, बट 60 से नीचे नहीं। सो दैट हैज समथिंग टू जस्ट टॉक अबाउट कि भैया एंड ऑफ लाइफ 60 के बाद में आप, कुछ लोग सोचते हैं कि यार 60% तो अभी भी इस्तेमाल करने के लिए है ना, बट नो इट्स नॉट दैट वे, इट्स वेरी रिस्की एंड इट मे गो डाउन टू 10% और 5% मे बी नेक्स्ट ईयर ओनली, एंड यू डोंट नो। तो आकाश जी, मतलब अभी क्या फ्यूचर विजन, मिशन विजन है गुड इनफ एनर्जी का? इट्स सेम एज वी स्टार्टेड, द फर्स्ट वन वाज वी वांट कि जब दुनिया में कहीं कोई बैटरी एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात कर रहा हो तो उसको सिर्फ ये ना लगे कि चाइना ही देख रहा है, इंडिया भी देख लेते हैं इस बार, देख रहा है। और इंडिया आएगा तो गुड इनफ के पास तो आ ही जाएगा, चलो। है ना। सेकेंड इज लाइक वी वांट टू हैव द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, है ना। स्टोरेज की एक अपनी कॉस्ट है जो मैं अभी 3 रुपये आपको बता रहा था, तो हम चाहते हैं कि वी शुड ऑफर द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ स्टोरेज अक्रॉस द वर्ल्ड। That's another thing which we talk about. If you see energy storage system, it has its own auxiliary consumption also. Auxiliary means खुद को चलाने के लिए भी एक अपनी बिजली लगती है कि भैया आपके जो सेफ्टी सिस्टम है, चिलर है, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, और आपका BMS है, ये सब भी तो कुछ करंट लेंगे ना उसको, बैटरी को चलाने के लिए। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम जो बिजली लेते हैं वो आज की डेट में 3% के आसपास है। So if you see a battery for a life of 12 years, when it is running 2 cycles every day, per cycle 3% है, so 2 साइकिल का 6% हो गया, और 12 साल का 72% हो गया। तो 72% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 72% ऑफ वो आपका ऑक्सिलरी कॉस्ट में चला जाता है। तो आप बैटरी का जब LCOS निकालने बैठते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, तो वो बहुत ज़्यादा आता है। So we are working on how to decrease this LCOS and make it the lowest possible in the world. And that's how we will be able to compete with anyone in the world, be it China or Adani Ambani here. So that's our approach. We are working it on aggressively and we have been doing it from a long time. So अब ये लेवरेज तो हमारे पास हमेशा ही रहेगा कि हमने सबसे पहले शुरू किया था। हाँ, वो तो रहता ही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो बनता ही है, ऐसा हर एंटरप्रेन्योर को बनता है। सो आकाश जी, द फाउंडर्स टीम पॉडकास्ट में आए हैं, तो एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का आपसे, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर है आज जो बनना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एस्पायरिंग फाउंडर्स देखते हैं इस पॉडकास्ट को, फिर मिड लेवल भी देखते हैं, बिलियनर्स भी देखते हैं, तो क्या एडवाइस है आपकी तरफ से कि वो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है? बिकॉज आप, और एक सवाल ये भी है कि आपके फादर डॉक्टर थे, सो डॉक्टर थोड़ा अपने बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं इंडिया में, तो आपके फादर के साथ कैसे बनी और उन्होंने आपको कैसे इनकरेज किया कि ठीक है तुम बिजनेस कर लो, और एक नए बच्चे को क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? नहीं, फादर कभी बिजनेस के लिए इनकरेज नहीं करता। अरे क्या यही तो माहौल उड़ा दिया आपने। ये पापा का तो हमेशा यही रहता है, वो आज भी हमेशा देख लो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे लो। तो द माइंडसेट, बिकॉज इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम, इट्स समथिंग कमिंग फ्रॉम द टाइम ही इज कमिंग फ्रॉम। उस टाइम पर सब कुछ सर्वाइवल वाली बात थी, यार सर्वाइवल होना चाहिए, घर सबसे पहले बन जाए, थोड़ी सेविंग हो, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपकी स्टेबिलिटी होगी। और बिजनेस में लोगों को लगता है स्टेबिलिटी नहीं है। And he see me sometimes struggling also, so he was like,
क्या बेवकूफ़ी है, अच्छा खासा था वहाँ पे, जब सारे दोस्त वहीं हैं तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, करते रहते वहीं पे काम। तो आज अभी रिसेंटली भी वो ऑफिस आए थे, ऑफिस से जाने के बाद में ठीक है, बट अगर हाँ, इवन आफ्टर सीइंग दैट ऑफ अ गीगा फैक्ट्री हाँ। ठीक है, बट आईएएस पीसीएस के अपने अलग मजे। मेरे घर वाले भी सेम बोलते हैं मेरे को। हाँ, तो सरकारी नौकरी तो नहीं है ना, नहीं है। दहेज भी ज़्यादा मिलता है पर anyway, so we are very against that, and I was just kidding over it. So he never pushed me towards doing business. He was always like कि नहीं करना है। When I started also, हमारी तो सुनते नहीं हो। और उसके बाद में जब स्ट्रगल रहा बीच में, तब भी यही था कि अपनी चलाते हो, और आज नहीं है स्ट्रगल तब भी यही है कि अपनी चला दो। अपनी चलाते हो। So he'll be always like that only कि भैया आपको नौकरी, I often say to him कि भैया एंड ऑफ द डे पापा है तो ये नौकरी, तो why we shouldn't be entrepreneur और business owner। कहते हैं यार वो पीस ऑफ माइंड कहाँ से लाओगे? तो and to me what I say to people is पीस ऑफ माइंड और बहुत तरीक़ों से आ सकता है। इट्स नॉट ओनली कि आपको स्ट्रगल कि अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो उससे ही पीस ऑफ माइंड आएगा। करेक्ट। योर फैमिली, योर लाइफ पार्टनर, योर फ्रेंड्स, इफ दे आर गुड और गुड इनफ, तो पीस ऑफ माइंड वहाँ से भी आता है। एंड वन थिंग विच आई वुड से पीपल ऑफ टॉक अबाउट कि मेहनत करने से फल मिलता है, तो बट मेहनत का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत है। आई से कि हाँ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट मेहनत का इंटरप्रिटेशन लोगों का ये है कि यार मेहनत तो पसीना बहाने से आएगी, या फिर मेहनत तो एक्स्ट्रा वर्क आवर्स करने से आएगी। नहीं, वैसा नहीं है। मेहनत का राइट इंटरप्रिटेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बिगर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोर यू आर वर्किंग। करेक्ट है ना, मोर इज द आउटकम। तो आई वुड एनकरेज और टेल to also whoever looking for entrepreneurship, take more and more responsibility of yourself, your family, your business, or maybe the customer itself, the customer's problem, customer's solution, है ना। वहाँ से आप जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतनी ज़्यादा मेहनत दिखेगी, उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। करेक्ट। तो मैं भी अब एक छोटी सी बात शेयर कर देता हूँ आकाश जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन तो बोल दिया कि ऐसी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। पानी का ग्लास अगर डेस्क पे नहीं है तो उसको पहले उठा के वहाँ रख दो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को, चाबी को उठा के यहाँ रख दो, तो पहले वहाँ रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, तो तुमको लगेगा कि अच्छा आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सामान लेके आ जाओ थोड़ा सी। वहाँ से आप प्रैक्टिस करते 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 एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कब चले जाओगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने यहाँ लेना चालू कर दी, और बिजनेस में भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इवन आपको जॉब के अंदर भी वो फ़ायदा देगा, क्योंकि यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आप ये नहीं बोलोगे अरे मेरा काम नहीं था, मैंने नहीं किया, उसका काम था, ये नहीं था, तो ऑटोमेटिकली लाइफ शेप होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल जी, और वहीं से शुरू होता है। आई वुड से जो भी लोग जॉब भी कर रहे हैं, अगर इफ दे टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल हैव मोर रिवॉर्ड्स। करेक्ट, राइट। तो वो काम करता है, ऐसे ही काम करता है। थैंक यू सो मच आकाश जी फॉर कमिंग इन द शो। माय प्लेजर। इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। एक नई बैटरी के बारे में आज पता पड़ा कि लाइफ ऐसी है। उसको अपन ने रिलेट कर लिया ज़िंदगी से और बैटरी से। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।